वेलकम माई फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी जिनकर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास सेवन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जीवों में श्वसन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल होता है वो वन शॉट को कवर करता है। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, लेकिन हमारा वन शॉट क्या थोड़ा अलग है। यानी हमारा जो वन शॉट होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होता है। यानी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपका एग्ज़ाम आए उससे पहले बस इस चैनल पर जो कम समय में, यानी बहुत ही कम टाइम में आप देखना, आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर अपन एक वन शॉट पढ़ाएंगे, जिससे बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चैनल के माध्यम से जरूर जुड़िए, सेवन्थ क्लास के जितने भी बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक आपको चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पर चैप्टर के अंदर जो जो ये काले अक्षर में, गहरे अक्षर में देखिए ये चीज़ है ना, जैसे कोशिकीय श्वसन लिखा है, ये यहाँ वायवीय श्वसन लिखा है, ये जितने भी बोल्ड अक्षर है इनकी परिभाषा आप खुद अपने हाथों से बनाएं। यानी अपने हाथों से कुछ नोट्स लिखे। ये मैं आपको पहले अलर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती है वो बहुत टीचर की चॉइस में होती है और टीचर इनको देता है। तो पूरे चैप्टर में जो भी ये बोल्ड अक्षर है इनकी परिभाषा जो है एक पेज पे अपने नोट्स खुद क्रिएट करें। एक चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, साथ ही साथ फ्रेंड्स एक भी चित्र को नहीं छोड़ना है, क्योंकि विज्ञान में चित्र आपसे पूछे जाते हैं। जो भी चित्र इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप पढ़िए, चित्रों को कभी भी आप जो है न छोड़े, ठीक है ना। जैसे ये मानव श्वसन तंत्र, अगर आप इसको यहाँ से सीख जाते हैं तो क्लास 10th में हूबहू ऐसा ही चित्र पढ़ना है। तो आप समझिए इस चीज़ों को, ठीक है ना। बिल्कुल आपको जो है इन चीज़ों को नहीं इग्नोर करना है, चित्रों पर ध्यान देना है, और काले काले जो अक्षर है, गहरे गहरे जो अक्षर है, उनकी परिभाषाएं आपको पढ़नी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चनों से, क्योंकि थोड़े एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको पढ़ेंगे, और बहुत ही कम समय में। आप देखना, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों में जो है विखंडित हो जाता है। कोशिका किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रियात्मक हो चाहे संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई हो, दोनों को अपन कोशिका कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी दोनों। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो कौन सा श्वसन होता है? तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे वायवीय श्वसन बोलते हैं, क्योंकि इसमें वायु की सहायता ली गई। पौधे की पत्तियों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? तो रंध्र पाए जाते हैं। आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रश्न है ये। उसके बाद देखिए आगे वाला प्रश्न करते हैं, श्वसन किसे कहते हैं? तो सिंपल, ऑक्सीजन को खींचना और CO2 को छोड़ना, ए व बी दोनों ऑप्शन है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह कौन सी दर है? तो वह दर है श्वसन की दर। उच्च वसन किसे कहते हैं? उच्च श्वसन किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्च श्वसन, ठीक है ना, उच्च श्वसन। और इसका उल्टा एक और होता है जो कि आप खुद बताना है, आपके चैप्टर में आपने पढ़ा है, अंत श्वसन एंड उच्च श्वसन। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं वो अवायवीय जीव होते हैं, क्योंकि उन्हें वायु की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अत्यधिक व्यायाम की ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से शरीर में दर्द क्यों होता है? तो आपको पता है ये सभी चीज़ें कारण बन जाती है। लैक्टिक अम्ल का जमाव, रक्त का संचरण बढ़ता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ती है। अंत श्वसन क्या है? तो इससे पहले अपन उच्च श्वसन पढ़ रहे थे। अंत मतलब अंदर की तरफ ऑक्सीजन को अंदर लेना। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो सीधा साधा रीजन है कि अवायवीय श्वसन हो जाता है और पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है या जमाव हो जाता है, ठीक है ना। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो वक्ष गुहा में होता है, आपको पता है ना। उसके बाद चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आप। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है, तो क्यों लेता है? आपको पता होना चाहिए चीज़ का। तो देखिए, धावक को दौड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या उसे उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वह ऊर्जा ग्लूकोज के टूटने से आती है, जो ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। ग्लूकोज के टूटने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। धावक अधिक तेजी से गहरी सांसें इसलिए लेता है क्योंकि उसे अपनी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की जरूरत पड़ती है, तो वो गहरी गहरी सांस लेता है। उसके बाद जो ये आगे वाला प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्थायी रूप से याद करें। ये हूबहू सवाल क्लास 10th में पढ़ा है, तो ये इसको यहीं से याद कर लो आप, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है और ये टीचर की सबसे ज़्यादा चॉइस है, ये आपको देगा, मुझे लग रहा है पक्का।
तो देखिए समानता और अंतर बताना है। समानता तो पहले ये देख लीजिए आप कि दोनों में भोजन ऊर्जा द्वारा प्राप्त करने के लिए टूट कर प्राप्त होता है, यानी दोनों में ही भोजन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए टूटना पड़ता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो समानता आप पता लग गया आपको, भोजन जो है, भोजन के टूटने से ही जो है ऊर्जा प्राप्त होती है और CO2 उत्पन्न होती है, दोनों में ये समानता है। अब असमानताओं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें देखिए ATP के इतने अणु बनेंगे 38, इसमें केवल 2 ही बन रहे हैं। उसके बाद आप समझ सकते हैं वायवीय श्वसन केवल आरंभिक चरण कोशिका द्रव्य में होते हैं, लेकिन अधिकतर जो चरण होते हैं वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसमें खाली सिर्फ जो है कोशिका द्रव्य में ही जो है श्वसन होता है। फिर देखिए यहाँ पर वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा है, जबकि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स अंतर थे, आप इसको आराम से रीड करें, टफ सवाल नहीं है ये। नेक्स्ट सवाल है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हम छींक क्यों आती है हमें। तो सिंपल आप समझ जाइए कि छींकने से सांस की हवा से अवांछित कणों का निष्कासन होता है, जिससे केवल स्वच्छ हवा ही हमारे शरीर में, हमारे अंदर प्रवेश करती है। ऐसा आमतौर पर ऊपरी श्वास मार्ग के जलन के कारण होता है। ये जलन तब होती है जब कुछ अवांछित कणों को सांस लेते हैं और वे हमारे नाक गुहा में फंस जाते हैं। धुआं, धूल, पराग आदि कुछ अवांछित कण जो छींकने के कारण बन जाते हैं। तो आपको पता है कुछ अवांछित कण जो है हमारे नाक गुहा में जाके फंस जाते हैं, इसलिए हमें जो है अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो छींक आ जाती है, ठीक है ना। नाक में जो श्लेष्मा होती है ना, वो बाल, उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो हमें छींक आ जाती है, फिर हमारी सेफ्टी रहती है इससे। उसके बाद देखिए कॉलम A को B से मिलान करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टीचर देता है इन चीज़ों को, तो इसके आंसर भी यहाँ पड़े हैं। और सबसे लास्ट में देखिए असत्य सत्य, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ने वाले, तो आप समझ जाइए, आपके सामने उत्तर भी है। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे सपोर्ट देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था मात्र 7.5 मिनट में हम इसका 1 शॉट कवर कर चुके हैं, और 7.5 में वो सारे सवाल आपके सामने मैंने रखे हैं जो आपके टीचर आपको एग्ज़ाम में देने वाला है, और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करना है ताकि आप 7th बाबा MP पर पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेक के सपोर्ट। तो हम बिल्कुल आपके सारे चैप्टर एग्ज़ाम के पहले पढ़ा देंगे, आप बस रोज़ का 7-8 मिनट निकालें हर वीडियो के लिए प्लीज़।